मेष राशि के जातकों 10 अगस्त से लेकर 5 दिसंबर 2026 के बीच का समय आपके जीवन में एक बहुत बड़ा और खास बदलाव लेकर के आ रहा है। यह वह समय है जब राहु शतभिषा नक्षत्र को छोड़कर धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है। धनिष्ठा आपके लग्नेश मंगल का नक्षत्र है। ज्योतिष शास्त्र के अंदर राहु को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा भटकाव पैदा करता है। यह कोई सामान्य गोचर नहीं है, बल्कि एक ऐसी बड़ी खगोलीय घटना है जो आपके करियर, कैश फ्लो और जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखती है। हम आपके लग्न और चंद्र राशि दोनों के आधार पर इस 125 दिन के गोचर का बहुत ही गहराई से विश्लेषण करेंगे, ताकि आप यह समझ सकें कि यह ऊर्जा आपके जीवन के अलग अलग हिस्सों पर किस तरह से काम करेगी। इस ऊर्जा के आधार को समझने के लिए इसके असली स्वभाव को समझना होगा। आज के समय के अंदर शेयर बाजार, डिजिटल नेटवर्क, ग्लैमर और हर तरह का बिजनेस या फिर लिक्विड कैश राहु के ही अधिकार क्षेत्र के अंदर आता है। आपकी कुंडली में इस समय राहु 11वें भाव के अंदर गोचर कर रहा है। 11वां भाव कुंभ राशि का है, जो लाभ, नेटवर्क और इच्छा पूरी होने का स्थान है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि राहु मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर है। धनिष्ठा का मतलब है बहुत सारा धन और सबसे ऊंचा स्टेटस, और इसके देवता अष्टवसु हैं, जो ब्रह्मांड की संपत्ति के लिए मालिक के रूप के अंदर माने जाते हैं। राहु मूल रूप से एक छाया ग्रह है, जो जिस नक्षत्र के अंदर बैठता है पूरी तरह से उसी की ऊर्जा को अपना लेता है। यहाँ राहु का कंट्रोल सीधे आपके लग्नेश मंगल के हाथों के अंदर है। जब राहु का कभी ना खत्म होने वाला जो जुनून मंगल के एग्रेशन के साथ मिलता है, तो आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा पैदा होती है जो हर लक्ष्य को तुरंत पूरा करना चाहती है। यह एक ऑब्सेशन है जो कहता है कि सब कुछ आज ही चाहिए। लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि राहु कुंभ राशि के अंदर है, जिसके स्वामी शनि है। शनि देव अनुशासन, धैर्य और न्याय के देवता है। इन 125 दिनों के अंदर आपके भीतर यही सबसे बड़ा संघर्ष चलेगा। राहु आपको शॉर्टकट लेने के लिए उकसाएगा, जबकि शनि आपसे अच्छी रणनीति और धैर्य की मांग करेगा। यदि आपने शनि के अनुशासन से राहु की स्पीड को कंट्रोल कर लिया, तो आप अपने बिजनेस और करियर के अंदर बहुत बड़ा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। करियर और प्रोफेशन के मामले के अंदर 11वें भाव का राहु दशम भाव से बहुत गहरा संबंध बनाता है। इस समय आपके अंदर अपने काम के लिए टॉप पर पहुंचने की इच्छा बहुत तेज होगी। यदि आप नौकरी के अंदर हैं, तो आपको अपने काम करने का जो सिस्टम है वह बहुत धीमा लग सकता है, और सीनियर्स के साथ आपकी सोच का अंतर सामने आ सकता है। आपको ये महसूस होगा कि आप चीज़ों को उनसे बेहतर समझते हैं। यहीं पर आपको शनि के अनुशासन को याद रखना है। ऑफिस की राजनीति या फिर अहंकार में आकर बहस करने से आपको पूरी तरह से बचना है, क्योंकि इसकी वजह से भारी नुकसान हो सकता है। राहु की 5वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव यानी मिथुन राशि पर है, जो संचार और पराक्रम का भाव है। बुध और राहु की दोस्ती के कारण आपका फोकस और बातचीत करने का तरीका बहुत जबरदस्त रहेगा। डिजिटल मीडिया, मार्केटिंग या फिर ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए यह समय बहुत ही अच्छी ग्रोथ लेकर के आएगा। यदि आप नई नौकरी की तलाश के अंदर हैं, तो इंटरव्यू के अंदर नरमता बनाए रखने से आपको बेहतरीन मौके मिलेंगे। इस गोचर का एक बहुत ही नाजुक और खास पहलू आपका अष्टम भाव है। मंगल आपके लग्न के साथ साथ 8वें भाव का स्वामी भी है। 8वां भाव अचानक होने वाले बदलावों, छिपे हुए रहस्यों और अचानक होने वाले नुकसान का स्थान है। इस समय आपके प्रोफेशनल नेटवर्क या फिर दोस्त मंडली से कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने एक बहुत ही लुभावने वाला बिजनेस प्रपोजल लेकर के आ सकता है, जिस पर आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। राहु आपको बाहरी मुनाफे का लालच देगा, लेकिन मंगल के प्रभाव के कारण उस पार्टनरशिप डील या फिर लीगल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई ऐसी छुपी हुई शर्त या फिर खतरा हो सकता है जो आपको शुरुआत के अंदर नहीं दिखाई देगा। बिना पूरी जांच पड़ताल के किसी भी कागज़ पर साइन करना एक बहुत बड़ा ट्रैप साबित हो सकता है। किसी भी नए व्यक्ति या फिर पुराने जान पहचान वालों पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। हर लीगल डॉक्यूमेंट को किसी एक्सपर्ट से चेक करवाएं, ताकि राहु के इस मायाजाल से आप बच सकें। घर और फाइनेंस के मामले में 11वां भाव का राहु एक बहुत ही मजबूत स्थिति बनाता है। यह आपके लिए इनकम के ग्राफ को बहुत तेजी से ऊपर ले जाने की ताकत रखता है, खास तौर पर अक्टूबर और नवंबर 2026 के महीनों में, जब राहु वक्री गति से धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश करेगा, जिसका
उप स्वामी शुक्र शुक्र सुख सुविधाओं और लग्जरी का ग्रह। इस समय आपके लिए पैसा आने के बिल्कुल नए और विदेशी रास्ते खुल सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, विदेशी करेंसी या फिर इंटरनेशनल बिजनेस से जुड़े लोगों को बहुत बड़ा आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। आपके अंदर सुख सुविधाएं और लग्जरी की चीज़ों की तरफ खिंचाव बढ़ेगा। शेयर बाजार या फिर जोखिम वाले निवेश आपको अपनी तरफ खींचेंगे, लेकिन आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। अपनी सारी लिक्विड कैश या फिर लिक्विडिटी किसी एक जगह पर ब्लॉक ना करें। पैसा बहुत भारी मात्रा के अंदर आएगा, बस उसे सही प्लानिंग के साथ निवेश करना बहुत ज़रूरी है। रिश्तों और शादीशुदा जिंदगी को लेकर यह समय थोड़ा मुश्किल वाला हो सकता है। राहु की 7वीं दृष्टि आपके 5वें भाव पर यानी सूर्य की सिंह राशि पर है, जो प्रेम संबंधों का भाव है। 9वीं दृष्टि आपके 7वें भाव यानी कि तुला राशि पर है, जो विवाह और पार्टनरशिप का स्थान है। सूर्य और राहु की दुश्मनी के कारण लव लाइफ के अंदर शक और गलतफहमियां पैदा हो सकती है। आप जो भी कहेंगे उसका गलत मतलब निकाला जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय आपका कोई पुराना पार्टनर या फिर एक्स आपके जीवन के अंदर दोबारा बात करने की कोशिश कर सकता है। राहु पुरानी बातों को अचानक सामने लेकर के आता है और कन्फ्यूज़न पैदा करता है। यदि आपने मौजूदा रिश्ते के होते हुए किसी तीसरे व्यक्ति को अपनी निजी जिंदगी के अंदर दखल दिया या दखल देने दिया, तो यह आपको आज के रिश्तों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा देगा। इस समय अपना पूरा फोकस करियर और कैश फ्लो पर रखें, जिससे रिश्तों का तनाव अपने आप ही कम हो जाएगा। सामाजिक जीवन में आपका नेटवर्क बहुत तेजी से फैलेगा। आप बड़े और असरदार लोगों से जुड़ेंगे और अपने रुके हुए काम निकालने में कामयाब होंगे, लेकिन इस भीड़ के बावजूद आपको अंदर से एक अजीब सा अकेलापन महसूस हो सकता है। मंगल की अष्टम भाव की ऊर्जा आपको थोड़ा शक्की स्वभाव की बना सकती है। आपको यह पहचानना होगा कि कौन आपके साथ आपके पैसों के कारण से जुड़ा है और कौन आपका सच्चा शुभचिंतक है। इस समय आपको ऐसे लोगों से बचना होगा जो सिर्फ आपकी ऊर्जा सोखते हैं। जो लोग केवल आपका समय और पैसा इस्तेमाल करना चाहते हैं, उन्हें सख्ती से ना कहना सीखें। स्वास्थ्य के मामले में यह गोचर आपको बहुत ज़्यादा शारीरिक ऊर्जा देगा। आप बिना थके लंबे समय तक काम करना चाहेंगे, लेकिन असली चुनौती आपके दिमाग की शांति की है। मंगल और राहु का यह मेल आपके अंदर उग्रता और गुस्से को कई गुना बढ़ा सकता है। आप हर छोटी बात को खुद ही कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, जिससे नर्वस सिस्टम पर जोर पड़ेगा और बर्नआउट या फिर नींद न आने जैसी दिक्कतों का सामना हो सकता है। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर थोड़ा ठहराव लाएं और काम को दूसरों को सौंपना सीखें। अपनी एक्स्ट्रा ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए रोज़ाना कोई भारी शारीरिक व्यायाम, जिम या फिर जॉगिंग करें। आप अपना जब पसीना बहाएंगे तो मंगल का जो एक्स्ट्रा गुस्सा है वह पसीने के रास्ते बाहर निकल जाएगा और आपका दिमाग शांत रहेगा। विद्यार्थियों के लिए यह समय पढ़ाई में बड़े बदलाव का इशारा करता है। राहु विदेश और बदलाव का ग्रह, इसलिए आपका विषय बदलने या फिर उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का मन बन सकता है। बस अपना फोकस भटकने ना दें। जो महिलाएं घर संभालती हैं, उन्हें घर के माहौल में थोड़ा गुस्सा या फिर चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। इसे बैलेंस रखने के लिए घर के मंदिर के अंदर डमरू बजाएं। यह वास्तु दोष और दिमागी तनाव को काफ़ी हद तक कम करने के अंदर मदद करेगा। रिटायर्ड हो चुके लोगों को अपनी जमा पूंजी और रिटायरमेंट फंड की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए सावधान रहना चाहिए। किसी भी लालच में आकर रिस्क की जगह पर इन्वेस्टमेंट करने से बचें। यात्राओं के मामले के अंदर राहु की दृष्टि तीसरे भाव पर होने के कारण काम से जुड़ी छोटी यात्राएं आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगी। राहु की इस तेज ऊर्जा को अपने पक्ष के अंदर करने के लिए और दिमागी शांति बनाए रखने के लिए कुछ बहुत ही असरदार और प्राकृतिक ज्योतिष उपाय हैं। इन्हें करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपने वर्क प्लेस की स्थिति के लिए काम करने की टेबल पर एक छोटा सा चांदी का हाथी रखें। चांदी की ठंडी ऊर्जा राहु के भ्रम और जल्दबाजी को शांत करेगी। शरीर के गुस्से और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल के अंदर रखने के लिए दाहिने हाथ के अंदर शुद्ध तांबे का कड़ा पहने।
नेगेटिव ऊर्जा को हटाने के लिए सत्य ध्यान का उपाय करें। 7 तरह के साबुत अनाज अपने सिर से 7 बार घुमाकर पक्षियों को डालें। इसके अलावा हर मंगलवार को लाल मसूर की दाल का दान करें और रोज सुबह तांबे के लोटे के अंदर लाल चंदन का पाउडर मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। यह आपके पराक्रम और बुद्धि को सही दिशा के अंदर रखेगा। ज्योतिष का असली मकसद आपको सावधान रखना है और सही रास्ता दिखाना है, ताकि आप अपने कर्मों को सही दिशा दे सकें। राहु और मंगल की यह ऊर्जा आपको कर्मों के हिसाब से ही फल देगी। यदि आप शनि के अनुशासन का पालन करते हैं, गुस्से पर कंट्रोल रखते हैं और किसी भी लालच में आकर गलत फैसला लेने से बचते हैं, तो यह 125 दिनों का समय आपके जीवन में बहुत बड़ी सफलता लेकर के आएगा। आपके लिए लाल और सिल्वर रंग लकी रहेंगे और मंगलवार तथा शनिवार का दिन शुभ रहेगा। पूरे कॉन्फिडेंस और अपनी मेहनत पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ते रहें। आपकी सफलता पक्की है। नमस्कार, धन्यवाद।